गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट। प्रेजेंट की पहचान जो चल रहा है वर्तमान, पहचान तातीते। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहां देख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें। ठीक, ये लगेगा ही सी नाम, सिंगल नाम। ये यू वी दे आई डबल नाम। ठीक, अब पहले हम इंडेफिनिट के चार होते हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। पहले हम करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव की पहचान ये है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस किसके साथ लगेगा, ही सी एट नाम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यू बी दे के साथ, जैसे वह जाता है, वह आया, ही, तो क्या करेंगे, ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते क्या है, गो, इसमें क्या लगेगा, ई एस, बिकॉज। एक बात बताओ, एग्जाम ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं। एक बात बताओ, आप शेरकोट के रहने वाले हैं, आपको जाना है, आपको जाना जाना है नगीना, मान लो। ठीक, नगीना जाना है, पहले धामपुर पड़ेगा, फिर टीवरी पड़ेगा, फिर पुरानी पड़ेगा। इस तरीके पढ़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं है शेरकोट से डायरेक्ट नगीना पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये सेंटेंस है, ही वह जाता है, ही गोज, है तक तो चलेंगे ही। ठीक, अरे हमें करना हो वह शेरकोट, शेरकोट जाता है, देखो वह जाता है, ये तो बनाएंगे ना, ही गोज। जहां भी जाना है तो शेरकोट, कोई दिक्कत। देखो इस सेंटेंस को, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लो, फिर जो आने वाले सेंटेंस हैं सारे इसी की ही उस पर बेस है। ठीक, वह शेरकोट जाता है, ही गॉज। देखो शेरकोट, फिर दामपुर आएगा, फिर तिवरी आएगा, फिर पुरानी आएगा, इसी तरीके से पहले गॉज, फिर टू शेरकोट। अब कर दे और इसे और लंबा कर दे, वह अपने दोस्तों के साथ शेरकोट जाता है। देखो इसे लंबा कितने ही करते चले जाओ, मगर इसके अनुसार ही चलना है। वह जाता है, ही गोज टू शेरकोट, अपने दोस्तों के साथ विथ विथ हिज
फ्रेंड। ठीक, कोई दिक्कत? इसी तरीके से बस यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, अन्य सब वही है। ठीक है, अब देखो तुम पढ़ते हो, देखो तुम पढ़ते हो, इसका तो है नहीं, इसका है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू रीड। तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश। तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो, यू लर्न, यू लर्न, यू लर्न हिज लेसन, योर लेसन। कोई दिक्कत? अपना पार्ट, योर लेसन, इसे कितने ही लंबा करते चले जाओ, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि, और जैसे मैं घर पर जाता हूं, जाता हूं, आई, देखो आई गो पर एट होम, कितना आसान है। इस इंडिया, हम बार बार ये कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेंटेंस, ये सेंटेंस को जमाना सीख लो। तो आप पर जमाना आ गया तो समझ लो बारे के बारे सेंटेंस आपकी जबान पे लट जाएंगे। ठीक है, जैसे पर, जैसे कोई चीज समान, मतलब कि जैसे कोई जो खेत है, इस पर कोई सी चीज रखे हो तो ऐड का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर जाना हो तो इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि हम जाते हैं, वी गो, हम धामपुर जाते हैं, वी गो टू धामपुर, हम अपने दोस्तों के साथ धामपुर जाते हैं, वी गो टू धामपुर योर हिज फ्रेंड, योर फ्रेंड्स। कोई दिक्कत? जैसे तुम काम करते हो, तुम काम करते हो, यू यू डू वर्क। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसमें तो तुम्हारा समझ में आ गया। अफर्मेटिव, अब इसका निगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका इंडेफिनिट में है ये, इस इसके से आ जाएं, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब इंडेफिनिट का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए,
अफर्मेटिव है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो टू डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बोलने में भी बनाने में भी। डू किसके साथ होगा? यू, वी, दे, सिंगल आर्म, डबल आर्म। ठीक है, यू, ही, सी, एट, सिंगल आर्म। कोई दिक्कत? जैसे कि मैं नहीं जाता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। आई, मैं आ गया, आई के साथ डू, आई डू नॉट गो। समझ में आ रहा है ना? फिर देखो ध्यान से समझना, ये सेंटेंस तुमने सीख लिया तो समझ लो सारे सेंटेंस आ गए। और जो भी दिक्कत आए, कमेंट जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें बता देना हमें इस तरह वो दिक्कत है। ठीक है, और जो भी दिक्कत है वो मैसेज लिख करके सेंड कर देना और हम उसकी वीडियो बना देंगे। ठीक है, आई डू नॉट गो, कोई दिक्कत? अब देखो जैसे ये हमने कहा था शेरकोट है, शेरकोट से धामपुर आएगा, धामपुर से तिवड़ी आएगा, तिवड़ी से पुरानी आएगा, पुराने से नगीना आएगा। इसी तरीके से इसका है, मैं शेरकोट, शेरकोट या कुछ भी कर सकते हो, मैं शेरकोट नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू शेरकोट। जिस तरीके से आप सेंटेंस में कुछ जोड़ा है, जोड़ो तो बस उसके आगे ऐड करते चले जाओ, मगर स्थिति यही रहेगी। ऐसा नहीं है यू यहाँ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नियम स्ट्रक्चर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे ध्यान रखो। भाई यार, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही तो है, तीन तो सेंटेंस ही है, तीन चार ये नियम है अपना। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये प्रेजेंट हो गया, फिर ये कुछ और है, सब कुछ याद करवा दूंगा। ठीक है, मगर आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसकी जगह वह आ गया तो फिर क्या करेंगे? ही, वह आ गया, ही किसके साथ लगेगा? इसके साथ, ही डज नॉट गो टू एयरपोर्ट। अब और इसे लंबा कर दो भाई, और लंबा कर दो भाई, जितने भी, वह अपने दोस्तों के साथ, विथ हिज फ्रेंड, ऐड कर दो कुछ, मतलब कि जोड़ते चले जाओ, और मतलब कि ये यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे सेंटेंस में, देख लेना, मगर रास्ता यही है, इसकी प्रैक्टिस करो कम से कम 10-12 बार ऐड करने की। और ये आप पे सेंटेंस ऐड करने आ गए तो समझ लो आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी सेंटेंस बनाने में। कोई दिक्कत? अब जैसे देखो, राम, राम शेरकोट नहीं जाता है, राम नोट आ गया, राम सिंगल है, डज लगेगा, डज नॉट गो टू शेरकोट। कोई दिक्कत नहीं है ना? और डबल आ जाए तो डू लगा दो, क्या दिक्कत है? अब देखो और कर लो,
तुम्हारे पापा जी, तुम्हारे पिताजी सिरकोट जाते हैं? तुम्हारे पिताजी शेरकोट जाते हैं? लगा दो, एक साथ आएगा ना ये। तुम्हारे पिताजी एक साथ है ना। योर फादर, योर फादर गो टू शेरकोट। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दोस्तों के साथ शेरकोट जाते हैं भाई, इसी तरीके से ऐड करते चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। बस यो समझाने वालों ने हार्ड बना रखा है, यानी इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मगर ये पहले 12 सेंटेंस सीखने पड़ेंगे आप, उसके बाद तब आपके अंदर इम्प्रूव आएगा, ठीक है। आप देखो, यो तुम्हारा निगेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब देखो, इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव में और कुछ नहीं करना, डू और डज ये शुरू में लगा दो। क्या वह जाता है? क्या वह जाता है? क्या शुरू में आ गया? वह है, वह के साथ डज, डज बस लगा दो। ही गो, क्या वह शेरकोट जाता है? डज ही गो टू शेरकोट। क्या वह अपने दोस्तों के साथ शेरकोट जाता है? ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है। मगर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो अपने मम्मी। देखो, जब काम ऐसा करो ताकि अपने आपके मम्मी पापा जी का नाम रोशन हो, ठीक है। देखो, पढ़ाते तो बहुत होंगे, मगर जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे जिंदगी भर तक आप सेंटेंस नहीं भूलेंगे, मगर अपनी मम्मी पापा का आप नाम रोशन कर दो, ठीक है। आलतू फालतू बातों से कुछ नहीं रखा, जितनी मेहनत करो ताकि आपके पापा जी सीना ठा करके चले, भाई वे किसकी औलाद है? उसकी औलाद है। अब मगर ऐसे कब बनोगे? जब आप मेहनत करोगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। देखो, सबका माइंड ऊपर वाले ने एक बनाया है, बस कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और कौन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। फसल उगाओ एक, जो भी का जो भी आपका टारगेट है उसी के ही बारे में सोचो और पढ़ो, तब देखने सफलता कैसे नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। आज के समय में क्या कर रहे हैं? आज के समय में भाई 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे तो सो रहे हैं और बाकी 12 घंटे नौटंकी आलतू फालतू बैठना यार दोस्तों में ये करते हैं, मात्र 3 घंटे पढ़े देते हैं। तो क्या समझ में आएगा? वही 6 के 6 घंटे, 6 घंटे की नींद है, 2 घंटे का खाना पीना, उसके बाद पढ़ो। पढ़ाई में लगन जब होगी जब आप 12-13 घंटे पढ़ाई के मारो देंगे। आपने देखा होगा, जीता जागता है एग्जाम्पल हम आपको बताएं, तुम खुद ही बताना। एक बच्चा मूवी देख रहा, ठीक है, मूवी देख लिया 12-13 घंटे। जब वो बच्चा मूवी देखता है तो पूरा कंसंट्रेशन मूवी पे रहता है, माइंड इधर आधर भी नहीं भटकता, है ना, बात सही है नहीं है? और जब वही बच्चा पढ़ाई करता है तो मन इधर आधर विचलित होता है। ऐसा क्यों है? दैट रीजन, वही इसे टाइम कितना दिया? 12-13 घंटे, इसे दिया 3 घंटे, तो इसकी कनेक्टिविटी कैसे आ जाएगी भाई? वही जितना समय, कुछ समय के लिए, जब तक आप
इंटरेस्ट बनाने के लिए किसी भी टॉपिक के अंदर जो आपके अंदर बुरी बातें हैं, जो काम कर रहे हैं वो नेगेटिव, उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई करो, मन कितना भी करे, और वो वही ऐसा है, हमें करना है अपने मम्मी पापा जी का नाम रोशन। मम्मी माता पिताजी के बारे में कुछ जे एक बार को प्राण भी देने पड़ रहे हैं तो हम देंगे, मगर हमें अपने मम्मी पापा जी का नाम रोशन करना है। फ्रेंड्स, यू कैन डू इट, कुछ भी कर सकते हो, बस आप जब ही करेंगे जब सही गुरु आपको मिल जाए। देखो टीचर तो मिलेंगे 360, इसमें तो कोई है नहीं, मगर पढ़ाना और आपको मोटिवेशन करना वो मैं आपको सिखाऊंगा, मगर आपका काम है पढ़ना। जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड कर दिया करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मन कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ भी एक्स वाई जेड, उस चीज का हम समस्या समाधान 100% करेंगे। ठीक है, थैंक यू।